तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अब बाकी सारी बातें तो पता है, 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। तो जेई के हिसाब से इसको हम देखें, ठीक है। और मुझको जहाँ तक पता है कि जो सिलेबस क्लास 12th का है वही चीज़ को एडवांस वर्जन में मेन में फॉलो कर रहे हैं, सही बात। क्योंकि देखिए जेई 12th के सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है, जो पहले हुआ करता था, ठीक है ना। लेकिन तो उसको आई थिंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फिर नहीं होगा उसमें। तो उसमें सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा आपका, तो इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट अंडर algebraic ऑपरेशन, ठीक है। जैसे मान के चलिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू माइनस 3d² वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy/dx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये एक तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना। अगर डी बाई डी एक्स को मैं कैपिटल डी मानता हूँ, ठीक है ना, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं डी स्क्वायर बोल सकता हूँ, ठीक है। या डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू को मैं डी का होल क्यू बोल सकता हूँ। तो ऊपर वाला जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर आप देखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यू वाई माइनस 3d² प्लस 5dy माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो तो ये क्या है, दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन in terms of differential coefficient। मतलब कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के टर्म्स में ये क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल फॉर्म होना चाहिए, तभी उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यही कारण है कि डिग्री और ऑर्डर डिफाइन करते समय एक चीज डिफाइन नहीं होती है, जब वो ई के पावर में या साइन के या लॉग के इनपुट में आ जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को ऑर्डर बोलते हैं और उसी के पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। तो ऑर्डर जो होगा यहाँ पे, बट साइन या कॉस का एंगल d टू द पावर n अपॉन dx टू द पावर n बन जाए, या फिर लॉग का पावर बन जाए, लॉग का इनपुट बन जाए, या फिर e का बन जाए, ठीक है। इन दैट केस डिग्री विल नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इस केस में डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर डिफाइंड होगा। क्लियर बात। हमारे क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ही बात होती है। क्वाड्रेटिक क्यूबिक ये जो चीजें हैं वो आपको बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो इस पे मैं ज्यादा काम नहीं करता हूँ, मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो उसमें पहला तो है आपका वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल।
तो इसमें आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी वाई के फॉर्म में कुछ लिखा रहेगा, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू जी वाई के फॉर्म में कुछ लिखा रहेगा। आपको चीजों को सेपरेट करना है, या फिर डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स ऐसे भी लिखा रहेगा, या फिर डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी वाई ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है, सेपरेट करना है x वाले टर्म्स को dx के पास और y वाले टर्म्स को dy के पास। ठीक है, तो fx इंटू dx, जैसे यहाँ पे dy डिवाइडेड बाई gy और fx इंटू dx, ऐसे कर दीजिए, या फिर dy इंटू gy ऐसे और fx इंटू dx, और आफ्टर दैट आप इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं, क्या समझ में आएगा। है ना, अब यहाँ पे एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ पे y डी वाई बाई डी एक्स, y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, इंटू dx। अगर इसको मैं करता हूं तो ऐसे करता हूं। ठीक है ना, अच्छा, अब यहां से इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 1/2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, इसको क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का ऊपर क्या है, डिफरेंशिएशन है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस बार ये कट गया, इस बार ये कट गया, तो ये तो हो गया लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर हाफ इक्वल्स टू dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो ये log अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log x प्लस tan इनवर्स x प्लस c। अरे समझ में, तो आप चाहें तो इसको इस साइड ला सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं, तो log अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस log x इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c log अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस c। यहाँ से अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x इक्वल्स टू e टू द पावर tan इनवर्स x into e to the power c, है ना। e to the power c को एक अनदर कांस्टेंट मान लेंगे, तो अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इक्वल्स टू c e to the power tan इनवर्स x, या फिर 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x
c e to the power tan इनवर्स x, ये इसका आंसर हो जाएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। अब उसको ना आपको वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको कुछ ऐसा यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा कि वो रिड्यूस होकर के किस पे आ जाए, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन से समझते हैं, सॉल्व। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ध्यान से कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। यहाँ पे y और x दोनों को निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को एक अनदर वेरिएबल मापेंगे, ठीक है। तो चलो हमने मान लिया कि x प्लस वाई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है, लेट x प्लस वाई इक्वल्स टू p है हमारा, ठीक है ना। जरा इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 1 प्लस dy by dx इक्वल्स टू dp by dx। तो dy by dx की वैल्यू जो है dp by dx माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं dp by dx माइनस 1 इक्वल्स टू v स्क्वायर। अब कितना आसान काम हो गया, बट अगर इस चीज की जानकारी नहीं है आपको तो बहुत ही मुश्किल काम, ठीक है। तो dv अपॉन v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, tan इनवर्स v इक्वल्स टू x प्लस c, या v इक्वल्स टू tan x प्लस c, ये चीज हो गया। v की वैल्यू इधर हम रख देंगे दोबारा, x प्लस वाई इक्वल्स टू tan x प्लस c, ये इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन जस्ट इसी पे बेस्ड, आपको समझ में आ गया होगा कि इसको रिप्लेस करना है ना। x प्लस वाई को चलिए कीजिए, 1 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2b dv by dx, या dy by dx इक्वल्स टू 2b dv by dx माइनस 1। अब यहाँ पे dy by dx अंडर रूट बी स्क्वायर और x प्लस वाई की वैल्यू देगी बी स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे रख देते हैं 2b dv by dx माइनस 1 इंटू v इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2b स्क्वायर dv by dx माइनस b इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 2, इस साइड लाते हैं, है ना, यही हो जाएगा, या फिर उस साइड ले जाकर के प्लस करके फिर 2b स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 2b स्क्वायर dv by dx इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस v माइनस 2, तो dv 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस v माइनस 2 इंटू dv इक्वल्स टू dx। यहाँ से तो हो ही जाता है, हो ही सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कंप्लीट स्क्वायर भी पार्शियल लगा, पार्शियल ही लगेगा इसमें। अब 2b स्क्वायर यहाँ पे आ गया, तो पार्शियल तो अभी नहीं लगेगा क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जाते हैं तो मेरे हिसाब से ना इसको b स्क्वायर प्लस b माइनस 2 से डिवाइड कर देते हैं,
ये बात तो वही आएगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। 2v² प्लस v-2 प्लस 2 माइनस v² प्लस v-2 इंटू dv इक्वल्स टू dx। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2dv प्लस 2 माइनस v, और ये कितना आ जाएगा v² प्लस v-2 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो v² प्लस 2v माइनस v-2, v कॉमन ले लिया, v प्लस 2 माइनस 1 v प्लस 2, तो ये हो जाएगा v-1 v प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस c। है ना। तो ये हो जाएगा 2v प्लस 2। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन का डायरेक्ट बता देता हूं मैं। देखिए यहाँ पे v-1 को 0 करो, v की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इसको छोड़ करके दोनों फैक्टर में v की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाता है 2 माइनस 1 1 हो गया, और 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो ये सीधा हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 1 अपॉन v-1 डी। सिमिलरली v की वैल्यू 2 माइनस 0 कर दो तो -2 आ जाएगा, -2 यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप पुट कर दीजिए, तो 2 माइनस माइनस 2 तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, और -2 माइनस 1 -3, तो मतलब -4/3, और 2 बाहर भी है -8 डिवाइडेड बाई 3, और ये कितना आ जाएगा dv अपॉन v प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस c। ठीक है, ये कितना हो जाएगा v प्लस 2/3 log v-1 माइनस 8/3 log v प्लस 2 इक्वल्स टू x प्लस c। v की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या था v की वैल्यू x, v की वैल्यू तो अंडर रूट x प्लस y प्लस 1, तो 2 अंडर रूट x प्लस y प्लस 1 प्लस 2/3 log v की वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, मैं वो नहीं लिख रहा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो था कि x और y रिड्यूस नहीं हो रहा था, ठीक है। तो देखो एक बात ये भी है कि जैसे x y रिड्यूस ना होना, तो इसका मतलब ये नहीं कि होमोजेनियस के एवरेज पे चला जाएगा। एक बार आप रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल जरूर ट्राई करना, है ना। अच्छा, अब इसमें ये नहीं रिड्यूस हो सकता जब एक्स वाई रिड्यूस बिल्कुल ना हो वेरिएबल सेपरेबल पे, तो फिर तो आपको यही ट्राई करना है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, इफ dy डिवाइडेड बाय dx इक्वल्स टू f x, y, x और y बिल्कुल जम्बल्ड हो ऐसे, या फिर dx अपॉन dy इक्वल्स टू f x, y। तो यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू vx, यहाँ पे पुट x इक्वल्स टू vy, है ना। बाकी डिफरेंशिएट कर लेंगे इसको, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा dy by dx इक्वल्स टू v प्लस x dv by dx, और इसको पुट करेंगे तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू v प्लस y dv अपॉन dy। इतना करने के बाद ये किस पे आ जाएगा वेरिएबल सेपरेबल पे आ जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट ये वेरिएबल सेपरेबल पे आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन से देखते हैं इसको, क्या है आंसर e to the power y by e to the power cos y by x equal to x। ठीक है। देखिए इसमें एज सच कोई एक्स वाई वाला टर्म है ना। ट्रेडिशनली जैसा एक्स वाई वाला टर्म होता था वैसा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है,
तो इसमें हमें थोड़ा ढंग से सोचना पड़ेगा। ठीक है, कैसे? देखिए, dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल्स टू, अगर ऊपर से मैं x कॉमन ले लूं तो साइन y डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो जाएगा, और नीचे से मैं x cos y कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे 2 साइन y इंटू कॉस y डिवाइडेड बाई कॉस y इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। सही बात है, माइनस 1, हाँ जी, माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस और कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, इस कॉस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, 2 साइन वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब एक सिंगल टर्म आ रहा है साइन वाई डिवाइडेड बाई एक्स, तो उसको हम कुछ एज्यूम कर लेंगे, लेट साइन वाई डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है, या फिर साइन वाई इक्वल्स टू बी एक्स, या फिर कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स। बोलिए यहां तक समझ में आया क्या? है ना? तो यहाँ पे रख देते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू इसकी जगह, और ये चीज हमारा हो जाएगा v plus 1, हाँ v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2v माइनस 1, इस साइड ला करके माइनस कर देंगे, x dv बाई dx इक्वल्स टू v प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2v माइनस 1 माइनस v x dv by dx equals to v plus 1 minus 2v square minus v plus डिवाइड, सही है ना, plus v, प्लस v, है ना? तो अब ये 2v डिवाइडेड बाई, अब v प्लस v 2v माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू dx by x। क्लियर बात? minus हाँ, numerator, न्यूमरेटर में हाँ माइनस 1। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, तो partial, square पार्शियल क्यों? square complete नहीं नहीं नहीं, देखो बता रहा हूँ, इसको हम लिख देते हैं 1/2, सर उसके ना वो हो गया फोर नीचे b प्लस 2 होगा ना, तो हम वो कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा 4v माइनस 2, ठीक है, और 2v माइनस 2v स्क्वायर प्लस 1 इंटू dv log x प्लस c। अब minus 2 से डिवाइड, हाँ माइनस 2 से करना पड़ेगा डेफिनेटली, तो माइनस हाफ, अब ये मेरा क्या होगा, t 2 माइनस 4b होगा, है ना? 2 माइनस 4b, तो 2 माइनस 4b अपॉन 2b माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 dv इक्वल्स टू log x प्लस c। अब आगे क्या कर देंगे हम यहाँ पे, हाँ ये क्या चलो माइनस log 2b माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू log x प्लस, या फिर यहाँ पे c देगा ना, log c, log c, log c ले लीजिए, सब तो 90 और
तो लॉग को कट सकता है ना अगर से दोनों साइड पे लॉग है, इसीलिए तो लिया गया। बात समझ में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, और दूसरा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। यहाँ पे P and Q are the of x equals to fx किसी चीज के फंक्शन होंगे। यहाँ पे P and Q f y के फंक्शन गलत यहाँ पर dx अपॉन dy dx अपॉन dy, ठीक है। यहाँ पे आप फाइंड करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू dx। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर p इंटू dy। solution y into integrating factor equals to integrating factor in q into dx। solution x into if integrating factor into q into dy। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे y dx plus log x into dx equals to x dy। dx कॉमन लेंगे तो y plus log x equals to x dy। dy by dx is equal to y by x plus log x by x। हाँ, dy by dx equals to y plus log x divided by x, डिवाइड कर देते हैं तो dy by dx equals to y divided by x plus log x divided by x। इसको इस साइड लाइए, dy by dx plus y into minus 1 by x log x by x। इसको आप कंपेयर करेंगे अगर dy by dx plus py इक्वल्स टू q से, तो p की वैल्यू माइनस 1 बाई एक्स है और q की वैल्यू log x बाई एक्स है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स dx e टू द पावर माइनस log x या e टू द पावर log 1 बाई एक्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। सॉल्यूशन हो जाएगा 1 बाई एक्स फिर log x डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से log x dx x स्क्वायर
या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू लॉग एक्स डी एक्स ऐसे लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, लेट वन बाई एक्स इक्वल्स टू टी, है ना। तो वन बाई एक्स का नहीं डिफ्रेंशिएशन करना होता बाय है, पार्ट लगाना है। बाई पार्ट लगाना पड़ेगा हमें, बाई पार्ट लगाना पड़ेगा। एक तरफ अलजेब्रिक है और एक तरफ वो है, तो आई एल, तो लॉग एक्स तो यहाँ पे जाएगा वन बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस लॉग एक्स का वन बाई एक्स इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसका कितना हो जाएगा लॉग एक्स माइनस टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस वन, माइनस वन मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे वन बाई एक्स इंटू इसका वन बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन बाई एक्स लॉग एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस सी y डिवाइडेड बाई x, x कट जाएगा इधर से, तो y की वैल्यू माइनस log x माइनस वन प्लस सी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, tan इनवर्स y dy by dx equals to 0। सॉल्यूशन, ठीक है, तो वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वन प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स y को t tan इनवर्स वाई को तो उससे 1 प्लस y स्क्वायर dy अपॉन अब हम ऐसा करते हैं ना, इसको dx अपॉन dy लिखें, x माइनस ई tan इनवर्स y अब वन प्लस वाई स्क्वायर की, ठीक है, इसको तो लेने की जरूरत नहीं पड़ रही, देखिए हाँ डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस था यहाँ पे प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू ई टू द पावर tan इनवर्स y वन प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा x का कोएफिशिएंट वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ई टू द पावर tan इनवर्स y आ जाएगा, है ना, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा x ई टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू e to the power tan inverse y e to the power tan inverse y 1 plus y square dy, let e to the power tan inverse y equals to t, so e to the power tan inverse y into 1 upon 1 plus y square equals to dt by dy, x e to the power tan inverse y t into dt, x e to the power tan inverse y t square by 2
यहाँ t की वैल्यू डाल दीजिए e टू द पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस c। सर स्टार्टिंग में हाँ कर सकते, उससे काफी इजी हो जाता हाँ जी कर सकते थे। यहाँ पे आप इसको मान लेते कुछ, बिल्कुल सही बात थी वो।